और ये एक लौता ऐसा मुल्क है जो बार बार इस तरह की धमकियां देता है जैसे कि कोई घर का दिवाली वाला बॉम्ब जलाने जैसा हो, बार बार इस तरह की धमकियां, और उसमें जो जिम्मेदार पोजीशंस पर हैं वो लोग ये धमकी देते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इस बात का संज्ञान ले, और मुझे लगता है कि भारत को इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। एक जो तस्वीर अभी आ रही है जरा वो भी दिखाऊंगी। मेजर जनरल दत्ता, जरा इस तस्वीर को देखिए कि सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सैनिकों की तारीफ की, पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट करने की तारीफ की है। चिनार कोर के डैगर डिवीजन के बीच पहुंचे हैं सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। जरा तस्वीरें लगाइए स्क्रीन पर। आर्मी चीफ की तस्वीरें आई हैं। आर्मी चीफ फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुंचे हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए, और सैनिकों से मिले। आज श्रीनगर में रक्षा मंत्री थे और अब फॉरवर्ड पोस्ट पे आर्मी चीफ पहुंचे। मेजर जनरल दत्ता, ये कितनी इंपॉर्टेंट है तस्वीर एक ऐसे समय में जब हम एक ऑपरेशन केलर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले 48 घंटे में 6 आतंकी ढेर कर दिए, और आज राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने धर्म देखकर मारा था, हम इनका कर्म देखकर इन्हें मार रहे हैं। बिल्कुल जितना देखिए ऐसा है, जो ऑप सिंदूर है वो कंटिन्यू कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल था, हमने उसको एक करारा सबक सिखा दिया। हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया हमारी काबिलियत क्या है। हमने दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है और हमारी क्षमताएं क्या हैं। और हमने एक रोग नेशन, जो एक रोग नेशन न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत टेररिज्म करवा रहा है, हमने उसके न्यूक्लियर थ्रेट के नीचे उसके ब्लॉक को खोल करके काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करके सटीक वार किया। और अभी ये जो कार्रवाई आप जो देख रहे हैं तराल के अंदर चल रही थी, और जो पीछे सोपिया में हुआ, जिसके पिछले हमने 24 घंटे के दौरान 6 टेररिस्ट को मार गिराया है, ये वो ऑपरेशन है जो लगातार जो पहलगाम के अंदर इन्होंने कांड किया, इनको ढूंढ ढूंढ के, इनको बिलों से निकाल के इनका सफाया किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये नेटडाउन नहीं करेंगे। हम इनके जितने ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं, जितने इनके लोकल टेररिस्ट हैं, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, इनको ढूंढ ढूंढ के खत्म करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि श्रीनगर की और JNK की अवाम इस बात को समझेगी कि ये पाकिस्तान इनका मित्र नहीं है, ना ये टेररिस्ट इनके मित्र हैं। अगर उनकी भलाई और उनका फ्यूचर है तो भारत के साथ में है, उनकी तरक्की में है, उनकी खुशहाली, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है। और टूरिज्म इंडस्ट्री, इन लोगों ने इनकी टूरिस्ट इंडस्ट्री के ऊपर घात लगाया। जो एक हरा भरा पूरा मई के महीने में श्रीनगर की वादियों में लोग जाते हैं, इन्होंने उसका बेड़ा गर्क किया। तो ये हमारी आवाम को समझना चाहिए, उन सबको समझना चाहिए जिनकी कोई हमदर्दी है पाकिस्तान के साथ। सर, मैं ये जो तस्वीर दिखा रही हूँ आज, जो ऑपरेशन केलर की तस्वीरें आई हैं, ये ऑपरेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उन आतंकियों को मार गिरा रहे हैं जिन्होंने, और इनमें से एक पहलगाम में जो हमला हुआ उसका एक चेहरा है। लेकिन ये जो तस्वीरें मैं चला रही हूँ GD बख्शी सर, ये जो आतंकी ढेर हुए हैं, त्राल में आज 3 आतंकी मार गिराए, इससे पहले शोपिया में, और वहां जब इन्हें मार गिराया तो वहां भारत माता की जय के नारे गूंजे इन आतंकियों को मार गिराने के बाद। तो सेना तो, उन्होंने धर्म देखा था, सेना अपना कर्म कर रही है। इन आतंकियों को मार गिराना सेना का कर्म है इस वक्त, और धर्म भी है शायद। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, कई लोग चें कर रहे हैं कि अभी तक पहलगाम वाले नहीं मारे गए। अरे देखो, वो तो साले छुप रहे होंगे चूहों की तरह बिल में, और उनको भारत की फौज ने साफ कह दिया है, अबे कुत्तों भाग लो जहां भागना है, चाहे हमें 1 हफ्ता लगे, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल, तुम्हें किसी भी जहन्नुम के कोने से ढूंढ निकालेंगे, और जब मारेंगे कुत्ते की मौत जला के मारेंगे। आई एम श्योर आवर बॉयज विल यूज थर्मोबारिक रशियन वेपन्स, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड वाले इनके खिलाफ। तुम फिक्र ना करो, फौज भूलती नहीं है, ठीक है ना। लड़ने का जिनको शौक होता है, तुम्हारा शौक पूरा कर देंगे। अब कुत्ते की तरह छुप क्यों रहे हो? कुत्ता तो बहादुर होता है, तुम तो चूहे छछूंदर की तरह छुप रहे हो। है दम? अरे बड़ी तुम साले मार रहे थे निहत्थों को,
है, औरतों को डरा रहे थे अपनी AK-47 से। माँ का दूध पिया, जरा बाहर सिर निकाल के देखो। नहीं निकालेंगे, छुपेंगे, तुम्हें खोद खोद के निकालेंगे। और चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल, आप मेरी तरफ से सुन लीजिए भारत की फौज का वायदा, हम इन्हें कुत्ते की मौत मारेंगे। चाहे 1 हफ्ता, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल, ये तो जान बचाने के लिए भागेंगे, छुपेंगे, देखिए, मैं किसी जीडी गुफा बख्शी में सर, जाएंगे, जमीन के अंडरग्राउंड जाने की कोशिश करेंगे, बट यू विल बी बर्न टू डेथ, रेस्ट एश्योर्ड। और सर इस बीच जो बड़ा बयान आया है वो जरा सुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को भारत की दो टूक चेतावनी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को सीधा स्पष्ट मैसेज दिया है कि आतंकी मसूद अजहर को हमारे हवाले कीजिए, मसूद अजहर हमारे हवाले कीजिए। पाकिस्तान आतंकी हाफिज सईद को भी सौंपे, आतंकियों को सौंपने के बाद ही कोई बातचीत होगी, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस। अब अगर हॉटलाइन खुलेगी, अब अगर बातचीत होगी तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस सुन लीजिए। भारत सरकार कह रही है हाफिज सईद को आप सौंपेंगे, मसूद अजहर को आप सौंपेंगे, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। ये दोनों आतंकी जो इस वक्त पाकिस्तान में है, मसूद अजहर के तो 14 परिवार के लोग मारे गए, 14 आतंकी मारे गए हैं, जिसके बाद वहां उसे हरजाना भी दिया जा रहा है। अब ये मुल्क कैसा है जरा इससे सोचिए। मेजर तूर, बड़ी क्लियर लाइंस ड्रॉ कर दी है भारत ने। हाफिज सईद सौंपो, मसूद अजहर सौंपो, फिर कोई बात होगी। तो चारिता, मैं पहले से ही ये दोहरा रहा था कि ये पूरा खेल 3 बंदों के दम पे है। ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और एक दाऊद इब्राहिम। आप इन तीनों को पकड़ा दो, आधे से ज्यादा सरदर्द खत्म हो जाएगा। दूसरा, खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दोहराया है। तो देखें, अब नए भारत ने एक लकीर काट चुकी है और बता चुके हैं, स्पष्ट हम कर चुके हैं कि अगर या फिर मगर, अगर की कार्रवाई अगर आप कर सकते तो ठीक, वरना दूसरी कार्रवाई हिंदुस्तान अपने आप करेगा। और सुचारिता, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, ये सीज फायर टेम्परेरी है, ठीक है। सीज फायर का मतलब ही होता है कि अ टेम्परेरी अग्रीमेंट। तो जिस टाइम इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन बिड की या फिर कुछ इन्होंने हरकत अब से गलत की, तो इनकी पोस्टें नष्ट और नाबूद कर दी जाएंगी और इनको 10 गुना मैग्नीट्यूड का ज्यादा झटके वाला जवाब दिया जाएगा। वो नहीं होगा कि स्मॉल आर्म के फायर से हम भी स्मॉल आर्म के फायर कर रहे हैं और फिर फ्लैग मीटिंग हो रही है, वो अब सब बंद हो जाएगा। अब होगा गोली का जवाब गोले के साथ। इट इज प्योर एग्रेशन फ्रॉम आवर एंड। वी हैव टू सेव, हमें अपनी जनता की सुरक्षा करनी है। हमारी प्रायोरिटी हमारी पब्लिक है, हमारी जमीन की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है। अब बस, अब नहीं। सर, मैं आपकी ऑडियो थोड़ा सा खराब हो रहा है मेजर तूर, मैं वापस आ रही हूँ। मेजर जनरल सिवाच, आपके पास आ रही हूँ। ये जो प्री कंडीशंस हैं, देखिए, एक देश, हम ऐसे देश से लगातार लड़ रहे हैं जो कि अपने जिन आतंकियों को भेजकर लड़ाई लड़ता है उन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कह देता है, और उसके बाद ये लड़ाई ये दशकों से हम देख रहे हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हो जाते हैं। और अब जब हिंदुस्तान सीधे कह रहा है आप हाफिज सईद और मसूद अजहर को घर में रखकर बैठे हो, इनको आप नहीं रख सकते, आप इन्हें सौंपें।